अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया था अपना टॉपिक। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ काव्स, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जब एक काव ग्रो करता है, एक बिछड़ा जब जन्म लेता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं वो हमें आज पढ़ना है। दफ़ा एज सोन एज काफ इज़ बॉर्न, जब एक बिछड़ा पैदा होता है तो क्या होता है कि इसका मुंह जो है या इसके नोस्ट्रल्स जो है वो हमें क्लियर करने होते हैं, वो हमें साफ़ करने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसी म्यूकस जब ये जन्म लेता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस। इस म्यूकस को रिमूव करना होता है जल्दी। इले से रिमूव करो, उसके बाद ही एक काफ सांस ले सकेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि जब एक काफ बॉर्न हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूकस रिमूव करना चाहिए। कभी हम क्या करते हैं, अब इसके तरीके हैं कैसे रिमूव किया जाता है। लाइक हम इसको लिफ्ट करते हैं, यानी हाथों में इसको पकड़ते हैं, तो इसको फिर थोड़ा शेक करते हैं ताकि ये फ्लूइड वापस आ जाए, निकल जाए। तो और जैसा कि हमें पता है जब एक काफ जन्म लेता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ब्रीथ करे, है ना। तो इसलिए ये म्यूकस को ध्यान में रखा जाता है। अब दूसरा तरीका भी है, क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्विग यानी एक छोटी सी लकड़ी हम लाएंगे, लगभग जो होगी 1.5 जो होगी, जिसका साइज़ उतना बड़ा नहीं होगा और जो छोटी होगी, पतली होगी, उसको हम इसी नोस्ट्रल्स में या माउथ में बाय द हेल्प ऑफ दैट ट्विग हम म्यूकस को रिमूव करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, ये बच्चा, ये काफ जिससे कनेक्ट होता है अपनी माँ के साथ, नेवल कॉर्ड के साथ, इसको काटा जाता है एट डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस से, 1.5 इंच। और उसके बाद इसको आयोडीन में डाला जाता है ताकि इसको कोई इन्फेक्शन ना हो। अब ये दो तरीके हैं कि हमारा काफ जन गया, उसके बाद क्या होता है कि अब इसी काफ को फीड करना होता है, ठीक है ना। तो इसको कोलेस्ट्रम यानी कि जो ये माँ का पहला दूध होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, जो मोटा होता है, येलोइश इन कलर होता है, ठीक है ना, वो इस बच्चे को दिया जाता है। और ये ज़रूरी होता है देना एट द अर्ली पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ। बच्चे को कोलेस्ट्रम यानी माँ का गाढ़ा दूध देना चाहिए, बिकॉज़ वो बड़ा हेल्दी होता है, ठीक है ना। उससे एक बच्चा जो है, न्यूबॉर्न काफ जो है, डिज़ीज़ फ्री रह सकता है, ठीक है। और इसको ये कोलेस्ट्रम का डोज मिलना ही मिलना चाहिए विद इन 15 to 30 मिनट्स ऑफ बर्थ, यानी जन्म लेने के 15 या 30 मिनट बाद इसको ये माँ का दूध पिलाया जाता है ताकि ये बीमारियों से बचे और ये हेल्दी हो सके। तो ये कुछ छोटे से तरीके हमने सीखे, जब एक काफ जन्म लेता है तो किन किन प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना होता है। तो उसके बाद है रिमूवल ऑफ सुपर न्यूमेररी टीथ्स, यानी सुपर न्यूमेररी टीथ्स जो होते हैं ये हीफर काउ में ये एक्स्ट्रा टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एडिशनल टीथ जो प्रेजेंट होता है काउ में, उसको रिमूव किया जाता है। ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है काउ में, ठीक है ना। दपा is teeth ये present no problem if removed when the calf is 1 to 2 month of age। जब एक काफ 1 से 2 महीने का हो गया हो उसके बाद हम ये टीथ्स को रिमूव करते हैं। आफ्टर दैट आता है हमारे पास वीनिंग। वीनिंग क्या हो, वीनिंग हो गया एक बच्चे को सेपरेट करना अपनी माँ से, यानी कि वो टाइम पीरियड जहाँ पे हमें काफ को उसकी माँ से यानी काउ से अलग करते हैं, ठीक है ना। उस प्रोसेस को बोला जाता है वीनिंग, यानी इट इज़ डिफाइंड एज परमानेंट सेपरेशन ऑफ यंग वन फ्रॉम इट्स मदर, ठीक है ना। इट एक्चुअली इट अलाउज रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल मिल्क यील्ड ऑफ काउ, ठीक है। अगर हम एक बच्चे को माँ से अलग नहीं करेंगे तो क्या होता है कि ये बच्चा तो कंटिन्यूसली दूध पीता रहेगा, जिससे क्या होगा कि एक माँ की हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बच्चे को अगर हम सेपरेट करेंगे तो उसके बाद इसको आदत डालनी है कि ये बाकी फीड को भी खाएं, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ वीनिंग, ठीक है।
इट अलाउज़ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल मिल्क यील्ड, इससे हमें एक एक्चुअल कितना दूध देती है गाय उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। ओवर फीडिंग एंड अंडर फीडिंग ऑफ काफ एंड सपोर्ट क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, इससे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन भी होती है। अब क्या बोलते हैं, मिल्किंग ऑफ काउ हैविंग स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट इज़ डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ काफ डेथ, हाउएवर वीनिंग कैन अवॉइड दिस। तो वीन काव्स आर फेड फ्रेश मिल्क हैविंग हाई, और जो काव्स को हमने वीन करा यानी कि जिनको हमने माँ से सेपरेट किया उनको एक फ्रेश मिल्क से फीड किया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है नियरर टू बॉडी, दैट इज़ 39 to 40, ठीक है ना। 2 बारी इनको दूध दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम 64 to 72 डेज़, ठीक है। और इनको सिखाया जाता है हाउ टू ड्रिंक मिल्क थ्रू निपल से कैसे दूध पिया जाता है, ये इनको सिखाया जाता है। काफ्स विद इन फ्यू डेज शुड बी एनकरेज टू कंज्यूम ड्राई फीड, यानी कि कुछ दिन के बाद हमें काफ्स को आदत डलवानी है कि वो एक ड्राई फीड भी कंज्यूम करें। नॉट दे मस्ट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मिल्क, बल्कि फ़ीड को भी वो कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। तो इससे उनकी न्यूट्रिशनल जो ज़रूरियात है वो फुलफ़िल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ वीनिंग। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।